सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर बाराबंकी। प्रेजेंटेड बाय अस्मित एंड अश्वनी कुमार। सब्जेक्ट कंप्यूटर। फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म इस प्रकार है। सी से कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पर्पोस, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्निकल, ई एजुकेशन, आर रिसर्च। लेसन 1 अब हम चालू करते हैं लेसन 1 को। जो हमारा लेसन 1 का नाम है इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर की परिभाषा को देखेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के नियंत्रण में डेटा पर प्रक्रिया करके हमें परिणाम देता है, वो कंप्यूटर कहलाता है। सर्वप्रथम हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के पश्चात हमें कंप्यूटर आउटपुट डेटा प्राप्त देता है, ठीक है, या हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इसको बॉक्स की सहायता से हम दर्शा सकते हैं कि इनपुट डेटा, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट डेटा प्राप्त होता है। इसके बाद हम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर की विशेषताएं, इसके अंतर्गत स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, वर्सैटिलिटी और ऑटोमेशन। स्पीड मतलब होता है गति। स्पीड को कहते हैं हम हिंदी में गति। गति क्या होती है? गति कंप्यूटर जो है वो कुछ ही सेकंडों में बहुत बड़ी बड़ी सी गणनाएं कर देता है। बड़ी बड़ी गणनाएं वो सेकंडों में, नैनो सेकंड में कर देता है। अर्थात कंप्यूटर की यह सबसे प्रमुख विशेषता है कि वह बहुत तेज गति से कार्य करता है। फिर दूसरा है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? संग्रहण क्षमता इसको बोलते हैं। संग्रहण क्षमता अर्थात कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा हम स्टोर करते हैं और वह इतने सारे डेटा को एक थोड़ी सी जगह में संग्रहित कर लेता है। इसी को हम संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। यह भी कंप्यूटर की एक विशेषता है। फिर है एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता। यदि कंप्यूटर में हम शुद्ध अर्थात सही निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर हमें सदैव शुद्ध परिणाम ही देता है। तो शुद्धता भी इसकी विशेषता है। वर्सैटिलिटी अर्थात इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापकता। हम जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्रों में हो रहा है। हर क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। अर्थात वर्सैटिलिटी भी कंप्यूटर की एक प्रमुख विशेषता है। ऑटोमेशन, यह स्वचालित रूप से अपना कार्य करता है। ऑटोमेशन को कहते हैं हम स्वचालन। यह इसको हम एक बार निर्देश देने के बाद हमें बार बार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर स्वचालित रूप से अपना कार्य करता रहता है। फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं। इसमें लिखा है पहले नो आईक्यू, नो फीलिंग, लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी। नो आईक्यू मतलब इसका है नो आईक्यू मतलब जो आईक्यू लेवल कहते नहीं है वही है यहाँ पे नो आईक्यू मतलब बुद्धिहीनता। कंप्यूटर जो होता है वो बुद्धि से हीन होता है। अर्थात हीन का मतलब उसमें कोई मनुष्य की तरह बुद्धि नहीं होती। मनुष्य की तरह बुद्धि नहीं होती। वह कुछ भी महसूस नहीं करता। मनुष्य की तरह वह दुख दर्द को महसूस नहीं करता। नो फीलिंग, फिर वही कुछ भी वह महसूस नहीं करता। वह मनुष्य की तरह है, कोई भी दुख सुख कुछ भी नहीं महसूस करता। नो फीलिंग होती है, फीलिंगलेस होता है। लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा की कमी। कंप्यूटर एक इतनी शक्तिशाली मशीन होने के बावजूद भी अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाता। इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा की कमी। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है?
फ्लैक्सिबिलिटी, इसका फ्लैक्सिबिलिटी भी इसी तरह से लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर का एक मतलब लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की एक सीमा है, सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर की जो सीमाएं होती हैं उसी को हम लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हम जानते हैं जब कंप्यूटर का विकास हुआ था तो कंप्यूटर, हम चूँकि जानते हैं कि कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 पर आधारित, बिटों पर आधारित वो लैंग्वेज क्या है, हमें वो लैंग्वेज मतलब वो कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 पर आधारित ही लैंग्वेज को समझता है। तो जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो सर्वप्रथम अबेकस, जिसका आविष्कार चीन देश में हुआ था। अबेकस का फुल फॉर्म होता है एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसका आविष्कार चीन देश में हुआ था। इसमें केवल जोड़ और घटाव की क्रियाएं ही हो सकती थीं। इसमें गुणन व विभाजन की क्रिया नहीं होती थी। इसमें कुछ छड़ें लगी होती थीं, कुछ छड़ होती थीं जिसमें गोली के समान कुछ गोली सी लगी रहती थीं, जिनको हम ऊपर नीचे या इधर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में खिसकाकर गणनाएं की जाती थीं। तो अबेकस एक गणना करने वाला यंत्र था। स्लाइड रूल का आविष्कार विलियम ऑर्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। रेकरिंग मशीन गॉटफ्रेड लेब्निज ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन मशीन बनाई थी जिसका विवरण नहीं किया गया है, मैं आपको उसके भी बारे में भी बताए दे रहा हूँ। पास्कलाइन मशीन की खोज ब्लेस पास्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो एक कैलकुलेटर था। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कैलकुलेटर की खोज ब्लेस पास्कल ने की थी। सर्वप्रथम ब्लेस पास्कल नामक वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर की खोज की थी। जैकार्ड लूम की खोज जोसेफ जैकार्ड ने की थी। यह एक ऐसी मशीन है जो अपने कपड़े पर ही क्यों किसी दूसरे के भी कपड़े पर वह डिजाइन स्वतः देती है। डिजाइन क्या है? स्वतः देती है। और फिर है सेंसस टेबुलेटर। इसकी खोज जर्मन, यहाँ पे जर्मन नहीं होगा, हर्मन होगा, हर्मन होलेरिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी खोज हर्मन होलेरिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। खोज इसलिए की थी, यह एक सेंसस टेबुलेटर जो है, सेंसस टेबुलेटर या एक जनगणना करने वाली मशीन है। और इसकी खोज हर्मन होलेरिथ ने की थी। क्योंकि इस मशीन से अमेरिका की जनगणना कम समय में एवं तेज गति से हो सके, इसलिए उन्होंने सेंसस टेबुलेटर नामक मशीन बनाई और जिससे हमें जनगणना करने में सहायता मिलती है। फिर आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं। तो हम जानते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5th जनरेशन तक विभाजित किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो फर्स्ट जनरेशन है 1946 से 1962, सेकंड 1962 से 1965, फिर 1965 से 1971, 1971 से 1980 और 1980 से अब तक। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, और जो सेकंड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। थर्ड जनरेशन में आईसी, जिसको हम आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, हम उसका प्रयोग करते थे। फोर्थ जनरेशन जो 1971 से 1980 की जनरेशन थी, जिसमें वीएलएसआई का प्रयोग होता था, वेरी लार्ज और इसका वीएलएसआई का फुल फॉर्म ध्यान नहीं आ रहा है बच्चों, बात को बता देंगे। फिर फिफ्थ जनरेशन जो 1980 से अब तक है, इसको यूएलएसआई, याद आ गया भाई,
अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, 4th जनरेशन का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था। इस प्रकार कंप्यूटर की पीढ़ियाँ ख़त्म हुई। फिर हम आगे पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन कंप्यूटर, फिर बेस्ड ऑन परपोज, बेस्ड ऑन साइज। इसको हम 3 भागों में हम बांट सकते हैं। वैसे तो कंप्यूटर बहुत प्रकार के हैं, लेकिन इसको मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। तो अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा है बेस्ड कार्यों के आधार पर, बेस्ड ऑफ पर्पस सॉरी उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा है बेस्ड ऑफ साइज। उनका साइज़ क्या है, साइज के आधार पर उनको हम विभाजित किए हैं। तो जो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। बेस्ड ऑन पर्पस अर्थात उद्देश्य के आधार पर, यदि उद्देश्य के आधार पर देखा जाए तो कंप्यूटर केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो जनरल पर्पस कंप्यूटर अर्थात सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल मतलब कुछ खास विशेष उद्देश्य कंप्यूटर हम कह सकते हैं इसको। फिर जो बेस्ड ऑन साइज के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है वो माइक्रो कंप्यूटर अर्थात माइक्रो कंप्यूटर ये छोटे कंप्यूटर होते थे। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर हैं। मेन फ्रेम जो होते हैं ये कंप्यूटर बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर से हम भली भांति परिचित हैं। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग जैसी क्रियाओं से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इस कंप्यूटर में पैरेलल अर्थात पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। और सुपर कंप्यूटर जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो परम था। फिर हम आगे पढ़ेंगे। लेसन 2 हमारा चालू है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के भाग क्या हैं। तो हम कंप्यूटर का पहले हम ब्लॉक ऑफ डायग्राम देखेंगे। तो ब्लॉक ऑफ डायग्राम जो हमारा सीपीयू होता है, जो हम देख रहे हैं कि 20 का जो ये पार्ट है लिखा हुआ है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। मेमोरी यूनिट इसको हम संक्षिप्त रूप में एमयू कहते हैं। कंट्रोल यूनिट इसको हम संक्षिप्त रूप में सीयू कहते हैं। एएलयू इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट यूनिट, और हम इनपुट यूनिट देते हैं। फिर वो जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू हमारा क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। मतलब जो हम डेटा देते हैं उसको सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। फिर हमें आउटपुट यूनिट अर्थात हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा ब्लॉक ऑफ डायग्राम होता है कंप्यूटर का। इसको हम हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर का रेखाचित्र। फिर हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे लेसन 2 में हम पढ़ेंगे आगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, जिसके माध्यम से इनपुट डिवाइस वे होती हैं जिसके माध्यम से हम किसी का अर्थात कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस वह होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट कराते हैं। कंप्यूटर में डेटा को हम पुट कराते हैं, भेजते हैं या इंसर्ट कराते हैं, वो ही इनपुट डिवाइस होती हैं। जैसे माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ओएमआर जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी की सहायता से हम ओएमआर की सहायता से हम जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनके कापी का मूल्यांकन करते हैं। एमआईसीआर जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और ओसीआर जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इस प्रकार हमारी ये इनपुट डिवाइसें हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। हम जब इनपुट यंत्र हमने देखा है कि कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को पुट कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। फिर हमें आउटपुट जो प्राप्त होता है आउटपुट डिवाइस, जैसे हमें इसमें आउटपुट डिवाइसों में मुख्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर प्रमुख हैं। प्लॉटर क्या होता है, जो बड़े बड़े हम देखते हैं कि बैनर इत्यादि जो छपते हैं वो प्लॉटर की सहायता से छापे जाते हैं। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर जो है वो स्पीकर से भी हम भली भांति परिचित हैं। शादी में गाना वाना बढ़िया डीजे बजते हैं, वही स्पीकर। फिर हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। तो हम जानते हैं स्टोरेज डिवाइस के लिए मेमोरी प्रमुख थी। मेमोरी 2 प्रकार की होती थी, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राथमिक मेमोरी होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो रैम भी 2 प्रकार की होती है। एक तो रैम जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अर्थात द्वितीयक मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो हम हार्ड डिस्क जिसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं, फ्लॉपी डिस्क होता है, कंप्यूटर डिस्क कम्पैक्ट डिस्क, और फिर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी। मेमोरी कार्ड को हम भली भांति जानते हैं। डीवीडी जो नीचे है, डीवीडी
डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। फिर हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस से भी हम जानते हैं, चूँकि अभी हमने देखा कि जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो था, चित्र हमने देखा कंप्यूटर का रेखा चित्र, उसमें जो बीच की जो संरचनाएं थी 3 ALU CU और MU, वही कंप्यूटर के जो CPU प्रोसेस होता है वही CPU के प्रमुख भाग थे। तो वही है यहाँ पे दिए हुए हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अर्थात इसमें गणनाएं होती हैं, इसमें सवाल जोड़ घटाव इत्यादि जैसी गणनाएं की जाती हैं। कंट्रोल यूनिट, इसमें कंट्रोल यूनिट है, नियंत्रण, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, इसमें नियंत्रण का कार्य होता है। मेमोरी यूनिट इसमें डेटा को मतलब इसमें रखा जाता है, मेमोरी यूनिट। फिर हम आगे पढ़ेंगे, लेसन 3 आ गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर के बारे में सर्वप्रथम हेडिंग देखेंगे यहाँ पे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब पार्ट का नाम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम क्या है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हम कंप्यूटर के बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कुछ विशेष होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रोग्रामों का समूह होता है। हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर होता है, मतलब वो क्या होता है, प्रोग्रामों का जो होता है समूह होता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का समूह जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, जैसे हार्डवेयर के अंतर्गत एग्जाम्पल कौन से आते हैं उनको देखेंगे। कीबोर्ड जैसे छू सकते देख सकते, माउस को भी छू सकते देख सकते हैं, मॉनिटर को भी, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और CPU, मदरबोर्ड, रैम ETC। फिर हम आगे देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें MS एक्सेल, पावर पॉइंट, पेसमेकर, MS वर्ड, नोटपैड और ETC। फिर हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो कौन से देखेंगे, डॉस, MS DOS कह सकते हैं, विंडोज़ ये भी एक सॉफ्टवेयर ही क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ तो ऑपरेटिंग होता है, भी हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। यूनिक्स, लाइनक्स जो है वो एक क्या है, निःशुल्क है। यहाँ पे आगे है लाइनक्स, तो बता दे रहे हैं लाइनक्स जो है वो निःशुल्क उपलब्ध होता है, इसलिए सभी लोग इसको जल्दी से अपने अपने कंप्यूटर में बढ़िया डाउनलोड करें और इस पर कार्य करें अपना। फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, स्कैन डिस्क और एंटीवायरस, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ विशेष होते हैं जिसमें क्या होता है, हम कोई हम प्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन या अपनी कोई फाइल या कोई एप्लीकेशन लिखना हो, तो हम मतलब अपना डेटा उसमें हम अपना रख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। तो ये सब जैसे कार्य जो होते हैं ये सब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं, जैसे MS वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल जिसमें हम कुछ गणनाएं जैसे कर सकते हैं, और पावर पॉइंट जिसमें अपना प्रेजेंटेशन कुछ प्रस्तुत करते हैं, पेसमेकर है, टैली कंप्यूटर कोर्स होता है एक, और ओरेकल ETC, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नीचे फ़ोटोज़ भी दिए हैं, एक लाइनक्स का MS DOS, लाइनक्स जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS DOS हमने भी ऊपर पढ़ा है कि जो MS DOS होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। और ये पावर पॉइंट का ये जो आपको दिख रहा है, क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है, नंबर 3 वाला जो नीचे फ़ोटो दिए हैं उसमें 3 स्लाइड पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, ये हमने अभी बताया है कि ये पावर पॉइंट ये होती है, एक स्लाइड होती है, ये पावर पॉइंट की हो। पावर पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है बच्चों। फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेटर प्रोग्राम। अनुवादक प्रोग्राम क्या होते हैं? अनुवादक प्रोग्राम 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। चूँकि हम पहले समझेंगे कि अनुवादक प्रोग्राम होते क्या हैं, चूँकि हम इंग्लिश में हम पढ़े हैं ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है यदि इंग्लिश दी हुई है तो इंग्लिश को हम हिंदी में बदलते हैं, तो यही तो अनुवाद होता है।
ठीक है, या हिंदी है तो हिंदी को हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, यही तो अनुवाद है। अनुवाद क्या, इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में, मतलब यही दो सब्जेक्ट ही मतलब कॉमन नहीं है। क्योंकि हम किसी एक भाषा से यदि हम किसी दूसरी भाषा में, चाहे जो वो भाषा हो, यदि हम उसको हम क्या है परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब तो वो अनुवाद ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे असेंबलर, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो केवल मशीनी लैंग्वेज ही समझता है, और इसमें जो असेंबली लैंग्वेज और ये जो हाई लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा होती हैं, इनको क्या है विभिन्न प्रोग्रामों, मतलब ट्रांसलेटर प्रोग्रामों की सहायता से इनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे असेंबलर क्या है, ये भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, या असेंबली भाषा में लिखी हुई भाषाओं को क्या है मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, हाई लैंग्वेज। कंपाइलर भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, किंतु यह क्या करता है, यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर, पूरे प्रोग्राम को, यहाँ पे यह बात ध्यान देना आवश्यक है, यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि जो सबसे नीचे ग्रीन कलर से हाईलाइट है, हाई लैंग्वेज जो अर्थात उच्च स्तरीय भाषा को इंटरप्रेटर क्या करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, किंतु इंटरप्रेटर एक एक लाइन पढ़कर फिर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर लिखे तो हम किस प्रकार लिखेंगे, वही यहाँ पर हमको केवल समझना है, रट्टा नहीं मारना। नहीं बच्चों, रट्टा नहीं मारना है। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हाई लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इतना तो हम समझ गए। ठीक है, अब आगे हम क्या समझेंगे इसमें, किंतु यह कन्वर्ट तो करता है, किंतु यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर, अर्थात पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करके तुरंत मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, साथ करता है, पूरे प्रोग्राम को साथ कन्वर्ट कर देता। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़कर फिर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अर्थात कंप्यूटर में जो ये हमारा जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं, मतलब अर्थात जो कंपाइलर है, ठीक है, कंपाइलर, तो कंपाइलर में एरे मतलब अर्थात गलतियाँ जो हैं, गलतियाँ उसमें मतलब गलतियाँ होने की संभावना रहती है। बल्कि इंटरप्रेटर की सहायता से जब हम उच्च स्तरीय भाषा को जब मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या है, गलतियाँ जो होती हैं, गलतियों की मतलब ज़्यादा वो नहीं होती इसमें, क्योंकि यह पूरे प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़कर फिर कन्वर्ट करता है। यदि कहीं पर गलती होती है तो वह कंप्यूटर तुरंत एरर दे देता है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं क्या है हमारी स्लाइड पे। आगे बस हमारा ख़त्म हो रहा है। लिखा है सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर बाराबंकी के छात्र प्रेजेंटेड बाई। यह जो हमारा प्रेजेंटेशन था एक कंप्यूटर सब्जेक्ट पर आधारित था, और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेड बाई अस्मित वर्मा के द्वारा। ये मतलब ये जो स्लाइड और ये सब जो बनाया गया है प्रेजेंटेशन, ये अस्मित वर्मा के द्वारा बनाया गया है, और इसके जो डिजाइनर हैं वो अश्वनी कुमार जी हैं। इसके डिजाइनर अश्वनी कुमार जी हैं। तो चलो ठीक है बच्चों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और फिर कल मिलते हैं।